इस वक्त जिंदगी मौत का मामला है पाकिस्तान का। टके टके के लिए हम हर चौखट पे जलील हो रहे हैं। और 35 लाख का सूट पहन के मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे कहते, मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि 35 लाख और अरबों के ढेर पे, जाती निजी अरबों के ढेर पे बैठ के कहते हैं कि तुम भिखारी हो, तुम भिखारी हो जिन पर मैं हुकूमत कर रहा हूं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, हवाई किले बनाए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को हकीकत नहीं बताई जा रही। और हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क में किसी की भी हुकूमत आ जाए वो मईशत को एकदम ठीक नहीं कर सकेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी को जो दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो देन अगेन उनके साथ बैठ के उन जो डिसीजंस है या रियलिटी चेक, देखिए रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्या ऐसी हमारे पास लीडरशिप है जो धड़ल्ले से फैसला कर सके, या धड़ल्ले से बैठ के आई टू आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, और मूडी से कर सके या किसी से भी कर सके, कर सकती है, उसमें भी डिसीजन लेने पड़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दुनिया भर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मदद की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पास अपने मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सब्जियां, चावल और गेहूं नहीं है। खत्ते विदेशी मुद्रा भंडार के चलते आयात भी नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ भारत से बातचीत करने के भी गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर संयुक्त अरब अमीरात से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ यूएई की मदद से भारत से बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान पर डिफॉल्टर देश घोषित होने का खतरा भी है। ऐसे में आर्थिक तंगी से लेकर आतंकवाद से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से मदद की भीख मांगने मजबूर हुए। तो बात यह, यू आर ऑल इन हैंड इन ग्लव, और आपने हमारे जिस्मों से ऊपर से वो खाल भी उतार ली है। अब मामला ये है कि अब वो मुल्क अब आपके लिए भी महफूज नहीं रहा। इंडिया के साथ भी आपको ट्रेड खोलनी पड़ेगी। क्या आप खोल लेंगे, अफोर्ड कर लेंगे? क्या आप लिमिटेड ट्रेड खोलेंगे इंडिया के साथ, या आप खुली छुट्टी देके ट्रेड खोलेंगे? कैसी ट्रेड खोलेंगे? सो डिसीजंस है, बड़े निटी ग्रिटीज में जाना पड़ेगा। उसमें आप किस तरीके से चलना चाहते हैं इंडिया के साथ। तो मतलब कि आप ट्रेड खोलनी है, नहीं खोलनी है तो किस हद तक खोलनी है, और मतलब उसके साथ रिलेशनशिप रखने हैं तो कैसे रखने हैं। आपने एयर स्पेस देनी है, नहीं देनी है उसको एयर स्पेस के लिए, यानी कि अफगानिस्तान इंडिया जाए हमारी। कि आपको पता मुल्क कहां खड़ा है? यू नो, हम उन दुनिया के 3-4 मुल्कों में हैं जो एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट है। और अगर हम डिफॉल्ट नहीं भी करते तो आज हमें यह डिस्कस करना चाहिए था कि 200 अरब रुपए का जो आपने टैक्स स्लैब करने हैं, इसके बाद इस मुल्क के लोगों की कमर टूटेगी, वो घरों से बाहर तो नहीं आ जाएंगे। फिर 800-600 बिलियन डॉलर के और आपने टैक्सेस लगाने हैं। ये हमारे एग्जिस्टेंशियल इशू हैं। ये वो हकीकत है सियासतदानों को जिसका अदराक हो चुका है, और यही हकीकत अब अवाम को भी जाननी होगी कि पाकिस्तान कर्जों और अमदाद पर नहीं चल सकता। पाकिस्तान को चलना है तो अपनी आमदन पैदा करनी होगी, और आमदन पैदा करनी है तो पैदावारी सलाहियत बढ़ानी होगी। जब तक पाकिस्तान कर्ज पर चलता रहेगा उस वक्त तक कर्ज देने वालों के इशारों पर नाचना भी पड़ेगा। इस वक्त IMF कर्ज के किस्त जारी करने से पहले तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्ज खत्म कराना चाहती है, बिजली और गैस की कीमत बढ़ाना चाहती है, पेट्रोलियम मसूमात पर टैक्स बढ़ाना चाहती है, इजाफी टैक्स लगवा कर टैक्स आमदन बढ़वाना चाहती है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं। हुकूमत की ख्वाहिश है आम आदमी पर ज्यादा बोझ न पड़े, लेकिन IMF हमें दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में आयशा गौस ने कहा, प्रोग्राम में जाने के लिए IMF के तमाम बातें मानना पड़ी तो मान लेंगे, सख्त फैसले भी लेना पड़े तो लेंगे, और IMF के दबाव पर ही मौजूदा हुकूमत एक और मिनी बजट ला रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिसकी मंजूरी भी दे दी है। मिनी बजट लगेगा तो बिजली और गैस के नर्ख बढ़ेंगे, इसके साथ साथ 200 अरब रुपए इजाफी टैक्स भी जमा किए जाएंगे। ये सब कुछ करना जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि हमने अपने खर्चों और अपनी आमदन में तवाजुन पैदा करना है। ऐसा ना हुआ तो मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी बन जाए, वो दर दर पर जाकर कर्जे मांगता रहेगा और शर्मिंदा होता रहेगा। दोस्त ममालिक से जाकर पैसे मांगने का तरीका भी नहीं चलने वाला, क्योंकि दोस्त ममालिक भी हमें इस तरह पैसे दे देकर तंग आ गए हैं। ये पाकिस्तान का वतीरा बना हुआ है कि सऊदी अरब से कहकर अपने स्टेट बैंक में डॉलर डिपॉजिट करा लेता है और फिर बार बार इस सहूलत में तोसी लेता रहता है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान की अब इस हरकत से तंग आ चुका है और अब इसने माली इमदाद को माशी इस्लाहात से मशरूत करने का ऐलान कर दिया है। और सऊदी वज़ीर खजाना ने कहा है कि अब हम पाकिस्तान की मदद के लिए नए तरीकों पर गौर कर रहे हैं। अब यह तरीका बराह रास्त ग्रांट और डिपॉजिट देने से मुख्तलिफ होगा। सऊदी वज़ीर खजाना ने कहा कि पहले हम गैर मशरूत तौर पर बराह रास्त ग्रांट्स और डिपॉजिट दिए थे, अब हम इस तरीके में इस्लाहात कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर खजाना ने कहा कि हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो खुद भी अपना किरदार अदा करें। ये हकीकत है और यही हकीकत है। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम को जो कुछ बताया जा रहा है वो धोखा है, फरेब है, झूठ है। जब तक माशी इस्लाहात ना की गई तो ना दिवालिया होने का
खतरा टलेगा, ना दोस्त ममालिक पैसे देंगे, ना ही IMF कर्ज की अगली किस्त जारी करेगा और ना डॉलर की कीमत कम होगी। जो भी पाकिस्तानी अवाम को इसके बरअक्स कुछ भी बताएगा वो सिर्फ गुमराह कर रहा होगा। थाकदार अब कर रहे हैं यही कुछ इमरान खान भी करते रहे हैं, अवाम को ख्वाब दिखाते रहे हैं और शराब के पीछे भगाते रहे हैं। हुकूमत नहीं बनाई थी तो कहते थे कि वो तो कर्ज लेंगे ही नहीं, जब हुकूमत बनाई तो मालूम हुआ कर्ज तो लेना पड़ता है। इस मौके पर कहा कर्ज तो लेंगे लेकिन अपनी शराइत पर लेंगे। इन चक्रों में ताखीर कर दी, फिर कर्ज लिया भी तो IMF की शराइत पर ही लिया, फिर बाद में एतराफ किया हमें कर्ज जल्दी ले लेना चाहिए था। और अब इमरान खान खुद भी मान रहे हैं कि महंगाई तो अब भी मजीद आएगी। इस्लाहात जरूरी है जो करने से हुक्मरान डरते हैं। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 25 लाख के आसपास है। जब भी टैक्स बढ़ाया जाता है तो पहले से टैक्स अदा करने वाले ही इसकी जद में आते हैं। हुक्मरानों ने जब जब टैक्स नेट बढ़ाने की बात की इन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इमरान खान हुकूमत ने 50,000 की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त लगाई गई तो भी मज़ाहमत हुई। इमरान खान हुक्मरान जब भी टैक्स रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं तो मज़ाहमत से घबरा कर इस्लाहात तर्क कर देते। सियासतदानों से बस ये इल्तजा है कि हवाई कले न बनाएं, अवाम को हकायक बताएं, अवाम को बताएं कि आगे आसानी नहीं है, मुश्किलात है। आसानी चाहिए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होंगी, टैक्स नेट बढ़ाना होगा, सब्सिडीज का खात्मा करना होगा। मौजूदा मईशत इस बात की मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती कि बाहर से महंगी चीजें मंगवा कर अवाम को सस्ते दामों दी जाएं। पाकिस्तान के माशी ढांचे में ऐसी तब्दीलियां करना होंगी कि पाकिस्तान की आमदन ज्यादा हो और खर्चे कम हो। इसका तरीकाकार यह है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो। सियासतदानों को ख्वाब फरोशी बंद करना होगी, अवाम को बताना होगा कि हकीकत का सामना करें वरना अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। अब जो इंडियन गवर्नमेंट के हमेशा खास तौर पर जो है नरेंद्र सिंह मोदी और उससे पहले जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि शायर भी थे और बड़ी मोहब्बत के नगमे अलापते थे और गजलें लिखते थे, वो वाजपेयी साहब आए और वो नवाज शरीफ साहब की दावत पर आए और उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा जो वो एक एटमॉस्फेयर जो है वो पैदा हो गया। लेकिन उसके बाद जो वो हमला हो गया वहां पर जो है तो उसमें कोई सूरत हाल जो है वो बिगड़ गई। इसी तरह जो है वो नरेंद्र मोदी चलकर जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिलने आया। तो बहरहाल ये हार्ड फैक्ट्स हैं कि जिनको सामने रखना चाहिए। और पाकिस्तान के पास ना किडनी का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं ना लीवर का कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। गोया कि अमलन वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है और उसके बाद ये कि वहां पर कुछ भी जो वो कहते हैं हमारे पास वो मेडिसिन ही नहीं आ रही। जब मेडिसिन नहीं आ रही तो हम इलाज जो है वो किस तरह से कर सकते हैं इतने सेंसिटिव और सीरियस किस्म के। ये तो हुकूमत की नाकामी की चार्जशीट हुई ना डॉक्टर साहब। नहीं, ये हुकूमत की नाकामी यकीनन जो है, लेकिन इसकी यानी ये कि जो है वो जैसे फोड़ा या खुदा न खास्ता कैंसर किसी को हो तो वो जो है जो आखिरी डॉक्टर के पास जब मरीज आता है उस वक्त तक जो है मिसाशा वो मर्ज फैल चुका होता है सारे जिस्म।